हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक इतिहास से पाठ 3 वर्ग, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सहित अन्य प्रश्नों पर चर्चा भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय सामंती व्यवस्था के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। सामंती व्यवस्था, जिससे हमारा अभिप्राय है कि वो लोग जो राजा को सैनिक सेवाएँ तथा अन्य सेवा देते थे तथा बदले में राजा उन्हें भूमि के टुकड़े दिया करते थे, जिससे वो राजस्व एकत्रित किया करते थे। तो इस व्यवस्था के कुछ गुण थे तो वहीं दोष भी थे। गुण, इसके कारण यूरोपीय समाज में शांति और सुरक्षा का समावेश हो पाया था तथा सामाजिक और आर्थिक जनजीवन बिना किसी बाधा के चल पाया था। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ था। इस विभाजन के कारण राजा और सामंतों के बीच परस्पर मेल मिलाप तथा सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला था। शांति व्यवस्था एक अभिशाप भी सिद्ध हुई थी, क्योंकि सामंती व्यवस्था के कारण किसानों तथा सामंतों के बीच परस्पर झगड़े बढ़ने लग गए थे। सामंत किसानों से अमानवीय तरीके से करों को वसूल करते थे। इसके कारण राजनीतिक एकता भी स्थापित नहीं हो पाई थी और लड़ाई झगड़े जो थे वो निरंतर बढ़ते जा रहे थे। अगला प्रश्न है, कैथीड्रल किस प्रकार बनाए जाते थे? कैथीड्रल ईसाई धर्म के अंदर जिस प्रकार हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं जहाँ पर पूजा पद्धति की जाती है, उसी प्रकार कैथीड्रल ईसाई धर्म में होते हैं। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए जाते थे कि वहाँ पर पादरी की आवाज़ लोगों को जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई दे सके, भिक्षुकों का गायन भी अधिक मधुर हो पाए, लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली जो घंटियाँ हैं वो दूर दूर तक सुनाई दें। कैथीड्रल की जो खिड़कियाँ होती थी उनमें रंगीन शीशों का प्रयोग होता था, ताकि सूर्य के प्रकाश से अंदर की जो मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं उनकी चमक बाहरी भाग में अच्छी तरह बिखरने लग जाए। रंगीन शीशे वाल भी इन खिड़कियों पर बाइबल की कथाओं से संबंधित चित्र बने होते थे, जिनको अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकते थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोप के मठों में ईसाई भिक्षुक कैसा जीवन बिताते थे? भिक्षुक वो लोग होते थे जो शिक्षाओं का प्रसार करते थे। मध्यकालीन चर्च और ईसाई नेता अपने अनुयायियों को यह उपदेश देते थे कि उन्हें सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके इस उपदेश से प्रभावित होकर बहुत से ईसाइयों ने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया और वो सन्यासी बन गए थे। सन्यासी पुरुषों को भिक्षुक तथा महिलाओं को भिक्षुकनी कहा जाता था। ये सभी सादा जीवन व्यतीत करते थे और कठोर अनुशासन के नियमों का इनको पालन करना पड़ता था। इन्हें विवाह करने और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था। मठों में रहने वाले लोग ईश्वर की उपासना करते थे तथा लोगों को नैतिक शिक्षाएं दिया करते थे। इसके साथ साथ वो रोगियों की सेवा भी करते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र राज्य की 3 उपलब्धियां बताइए। राष्ट्र राज्य की 3 उपलब्धियां इस प्रकार हैं। समाज में राष्ट्र राज्यों में सामंतवाद तथा सर्फ वर्ग की समाप्ति कर दी गई थी। सामंतवाद हम पढ़ चुके हैं और सर्फ जो कि दास हुआ करते थे उनकी समाप्ति हो चुकी थी, दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया था। सीमा विवादों को समाप्त कर दिया गया था तथा राज्यों को सुरक्षित सीमाएं प्रदान की गई थी। राष्ट्र राज्यों ने एक ही भाषा बोलने वाले और समान संस्कृति से संबंधित लोगों को में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था।